तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने जो है साइकेट्रिक की फर्स्ट क्लास यहाँ पर ली थी। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने जो है साइकेट्रिक और साइकोलॉजी के बारे में क्या है डिफरेंस पढ़ा था। उसकी डेफिनेशन यहाँ पर अपनों ने देखी थी कि साइकेट्रिक और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, मेंटल हेल्थ इलनेस क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, और साइकेट्रिक की डेफिनेशन देखी थी। तो आज हम सेकेंड क्लास यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। जो भी चैनल को देख रहे हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वो मोटिवेट होकर पढ़ें और अपनी स्टडी पर फोकस करें और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो इजीली यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ साइकेट्रिक की आज हमारी सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास जो है वो अपलोड कर चुके हैं, तो ये सेकेंड क्लास है। इसके अंदर जो है फर्स्टली जो है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर मिसकंसेप्ट ऑफ मेंटल इलनेस, मतलब जिनको मेंटल इलनेस होती है उसके अपोजिट में क्या क्या मिसकंसेप्ट होते हैं, मतलब जो अदर पीपल्स होते हैं उनको क्या क्या मिसकंसेप्ट होते हैं। जिनको मेंटल इलनेस पेशेंट को देखने के बाद क्या क्या मिसकंसेप्ट माइंड के अंदर उनके चलते हैं कि ये मेंटल इलनेस वाला जो पेशेंट है इसको ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो उस टाइप से मिसकंसेप्ट कुछ होते हैं मेंटल इलनेस को लेकर के, तो उसको आज मैं क्लेरिफाई करने वाला हूँ। फर्स्टली आप देख रहे हैं जो मेंटल इलनेस पेशेंट होते हैं, फर्स्ट जो मिसकंसेप्ट होता है ये होता है कि डेंजर टू अदर, मतलब सामने वाला सोचता है कि जो मेंटल इलनेस वाला पेशेंट है वो क्या है, खतरनाक है दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो डिसीज मेंटल इलनेस से आगे बढ़ जाती है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह हो गया, है ना, डिमेंशिया हो गया, ऐसी अगर डिसीज आपको पहुंच जाती है तो आपको जो है ये चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन मेंटल इलनेस के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो ये क्या है, मिसकंसेप्ट है। सेकेंड जो है वो सुपर स्पेशियस पावर। सुपर स्पेशियस पावर मतलब आप लोग सभी समझते हैं कि इसके अंदर क्या है, एक सुपर स्पेशियस एक ताकत आ गई है ना। एक कोई मेंटल इलनेस पर्सन होता है तो सामने वाला क्या सोचता है कि इसके अंदर एक ताकत आ गई है, भगवान का वरदान है इसके ऊपर, और जो है ये जो भी चाहे वो कुछ कर सकता है, ये किसी को मार देगा, ये किसी को हार्म पहुंचा देगा। तो ऐसा नहीं है। ये क्या है, एक मिसकंसेप्ट है। मिसकंसेप्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको मेंटल इलनेस का क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मिसकंसेप्ट पूछा जाता है ना। अब कैसे पूछा जाता है उसको मैं आगे आपको डिस्क्राइब करूंगा। थर्ड जो है नो ट्रीटमेंट और इनक्यूरेबल, है ना। मतलब ये मिसकंसेप्ट होता है कि जिनको मेंटल इलनेस हो गई है वो उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब ये जो है इनको बाबा आ गए हैं और इनको भूत चढ़ गए हैं और इनका कोई ट्रीटमेंट, अब मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा और ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इनका क्या है, ट्रीटमेंट है। उसके बाद आता है मस्ट लीव होम ट्रीट इन आउट फ्रॉम होम। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो मेंटल इलनेस के पेशेंट है उनको क्या है, घर से बाहर निकाल कर ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। घर के अंदर ट्रीट नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये घर के अंदर भी ट्रीट हो सकते हैं। मेंटल इलनेस जो पेशेंट है वो घर के अंदर इजीली ट्रीट हो सकता है फैमिली सपोर्ट के थ्रू। फिफ्थ आता है अनहाइजीनिक पर्सन, है ना। लोग ये समझते हैं जो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट होते हैं वो अनहाइजीनिक रहते हैं। कहीं ना कहीं ये मिसकंसेप्ट थोड़ा सही भी है, थोड़ा गलत भी है, लेकिन जो है फैमिली को यहाँ पर सपोर्ट करना होता है क्योंकि उनको थोड़ा कुछ समझ में नहीं आता है कि उनको लाइफ में करना क्या है, कब खाना है, कब पीना है, कब उठना है, ऐसा उनको समझ में नहीं आता है। तो फैमिली सपोर्ट की यहाँ पर ज़रूरत होती है। ओपन क्लोथ इन विंटर, जैसे ज़्यादा गर्मी का समय या ज़्यादा बरसात या ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो ये क्या करते हैं, अपने क्लोथ को ओपन कर लेते हैं, है ना, मेंटल इलनेस वाले पेशेंट। लेकिन ऐसा नहीं है। जो बड़ी डिसीज जिनको हो जाती है, जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको बताया था, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो जो है अगर सीवियर डिप्रेशन है पेशेंट को तो वो ऐसी चीज़ें करता है। लेकिन जो मेंटल इलनेस वाला पर्सन है वो क्या करेगा, ओपन क्लोथ विंटर के अंदर ईजिली नहीं करेगा। किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो वो ये चीज़ें देखने को वहाँ पर मिलती है। स्टोन थ्रोइंग मतलब ये हमें पत्ता से मार देगा, है ना, और ये हमें हार्म पहुंचा सकता है ना। मेंटल इल पर्सन ऐसा नहीं होता है कि मेंटल इल पर्सन आपको हार्म आगे रह करके पहुंचाए, ठीक है। फिर आता है अनटचेबिलिटी, मतलब
लोग ये समझते हैं कि ये जो है छुआछूत की बीमारी है, जैसे पुराने समय में चलता था, है ना। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? छुआछूत की बीमारी, है ना। हिंदी में आप लिख लेना, इतनी हिंदी अपनी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो है लेकिन जो है आप लिख लेना। अनटचेबल का मतलब होता है छुआछूत की जो बीमारी हो जा, मतलब लोग समझते हैं पुराने ज़माने के लोग कि इसको छूने से हमें भी ये चीज़ हमारे अंदर आ जाएगी, तो एक मिसकंसेप्ट है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। साइंस इसको क्या है? वेरीफाई नहीं करता है। अनटचेबल चीज़ें जो है ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी कुछ जगह ये चीज़ें बाकी रह गई है। लोग सोचते हैं कि यार ये मेंटल इल मतलब ये पागल है, इसको मैं टच कर दूंगी तो मेरे अंदर भूत आ जाएगा, ये वो, तो ये चीज़ें जो है अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, मिसकंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे मेंटल इल पर्सन की कि क्या क्या मिसकंसेप्ट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे साइकोलॉजी। ठीक है, कल हमारा साइकोलॉजी का पार्ट रह गया था, सिर्फ अपनों ने जनरली देखा था, मीनिंग देखा था, साइकोलॉजी होता क्या है, साइकियाट्री की डेफिनेशन देख ली थी। आज अपन देखेंगे साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी किसने डिस्कवर किया है। आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी, है ना। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यहाँ पर जो है, साइकोलॉजी किसने डिस्कवर किया था? जल्दी से बताओ, साइकोलॉजी जो है किसने फर्स्टली डिस्कवर किया था साइकोलॉजी? उससे पहले अपन यहाँ पर थोड़ा सा इसका वापस से कल जो अपन ने देखा था वो देख लेते हैं। ये जो है एक ग्रीक वर्ड से यहाँ पर बना है। किससे बना है? यहाँ पर एक ग्रीक वर्ड से बना है ना। साइकी एंड लोगस, है ना। ठीक है, साइकी मीन्स क्या होता है? माइंड, सोल और बिहेवियर। माइंड, सोल और बिहेवियर। लोगस मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ या फिर नॉलेज ऑफ। ठीक है, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ सोल एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर। मतलब अपन क्या करते हैं साइकोलॉजी के अंदर? स्टडी ऑफ माइंड की स्टडी करते हैं, सोल, सोल मतलब क्या होता है? आत्मा की हम यहाँ पर, ठीक है, स्टडी करते हैं, और क्या करते हैं? बिहेवियर की यहाँ पर स्टडी करते हैं, है ना। अब ये तीनों चीज़ों की स्टडी करते हैं, या फिर अभी जो है पर्टिकुलर किस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं उसको मैं आपको क्लास के अंदर जैसे जैसे कंटिन्यू होगी क्लास में आपको बताऊंगा आगे। तो अभी आप फिलहाल ये ध्यान रखें कि साइकोलॉजी के अंदर साइकी का मतलब होता है माइंड, सोल एंड बिहेवियर, और लोगस का मतलब होता है स्टडी ऑन एंड नॉलेज ऑफ, है ना। अपन स्टडी करते हैं माइंड की, सोल की और बिहेवियर की। तो ये क्या होता है? एक आपका साइकोलॉजी होता है। ठीक है, अब फादर ऑफ साइकोलॉजी की अपन बात करते हैं। रोडोल्फ गोकल, है ना। ये जो साइंटिस्ट है, क्या है? ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया है? डिस्कवर किया है किसको? साइकोलॉजी को। फर्स्टली जो डिस्कवर किसने किया था? रोनाल्ड गोकल ने यहाँ पर साइकोलॉजी को फर्स्टली डिस्कवर किया था कि साइकोलॉजी होता क्या है। उसके बारे में किसने बताया था? रोनाल्ड गोकल ने यहाँ पर बताया था। कब बताया था? 1590 के अंदर साइकोलॉजी के बारे में बताया गया था कि साइकोलॉजी होता क्या है। ठीक है, और साइकी और लोगस क्या होता है ये भी रोडोल्फ गोकल ने यहाँ पर डिस्कवर किया था और बताया था। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो रोडोल्फ गोफल है, जैसे कि अभी आपको बताया था मैंने कि साइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्या होता है? स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो रोडोल्फ गोफल ने क्या बताया था कि अपन क्या करते हैं साइकोलॉजी के अंदर? स्टडी ऑफ सोल मतलब क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं?
अपनी आत्मा की, मतलब अपनी जो अंदर की आत्मा होती है उसके बारे में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, है ना। ये किसने बताया था, रोडोल्ड गोकल ने यहाँ पर इसको बताया था, ठीक है। फिर उनको लगा कि अरे नहीं यार, ये क्या है कि सोल, अपनी आत्मा की अपन कैसे स्टडी कर सकते हैं ना, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि अपनी आत्मा क्या काम कर रही क्या नहीं कर रही, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, यहाँ पर इनका मूड चेंज हो गया, है ना, मूड स्विंग हो गया इनका, और इन्होंने क्या बताया कि जो अपन क्या करते हैं साइकोलॉजी के अंदर, स्टडी ऑफ माइंड, क्या करते हैं अपन, अपने दिमाग की, अपने माइंड की, अपने ब्रेन की क्या करते हैं अपन यहाँ पर स्टडी करते हैं। ये भी किसने बताया था आपको, रोडोल्फ गोकल ने बताया था, है ना। ये छोटी छोटी चीजें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, तो इन चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि रोडोल्फ गोकल ने क्या बताया था, कहाँ तक रोडोल्फ गोकल ने बताया था। रोडोल्फ गोकल ने सोल बताया था और माइंड बताया था, है ना, स्टडी ऑफ सोल या स्टडी ऑफ माइंड, मतलब आप अपनी आत्मा की स्टडी कर सकते हैं या फिर ब्रेन की स्टडी कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ समय बाद जो है ये भी चेंज होने लगा, तो एक और नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ और बताया कि नहीं, अपन आत्मा की भी स्टडी नहीं करते और अपन ब्रेन से रिलेटेड स्टडी नहीं करते हैं। अब ब्रेन से रिलेटेड क्यों नहीं करते हैं, है ना, अगर इसमें ब्रेन से रिलेटेड कर देंगे तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे फिर, है ना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अपन, है ना, नर्वस सिस्टम के अंदर ये चीजें अपन पढ़ते हैं, है ना। तो उन्होंने साइंटिस्ट जो आए, उन्होंने इसके बारे में कुछ और अपनी बात रखी कि नहीं, ये जो है ब्रेन की स्टडी नहीं की जाती। अब वो साइंटिस्ट कौन थे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सोल और माइंड किसने बताया था, रोडोल्ड। एक तो नाम भी जो है ना इनके थोड़े से हार्ड रहते हैं, है ना, शायद मुझे लगते हैं आपको भी लगते होंगे, तो ये नाम बड़ा याद करने में प्रॉब्लम आती है ना। तो ये दोनों चीज किसने दी थी, रोनाल्ड गोकल ने दी थी। अब अपने बात करी थी साइकोलॉजी का, एक और मीनिंग देखा था अपने, क्या देखा था, बिहेवियर, ठीक है। अपन पढ़ेंगे बिहेवियर के बारे में। अब बिहेवियर कौन लेकर के आया, तो बिहेवियर को किसने डिस्कवर किया, वॉटसन ने। कौन साइंटिस्ट थे वो, वॉटसन। वॉटसन ने क्या बताया कि अपन क्या करते हैं साइकोलॉजी के अंदर, अपने बिहेवियर की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं अपन साइकोलॉजी के अंदर, अपने बिहेवियर की स्टडी करते हैं। बिहेवियर की स्टडी करते हैं मतलब जो आप एक्टिविटी वगैरह करते हो, है ना, या तो खुद से करते हो या किसी चीज को देखकर सीखते हो, वो क्या कहलाता है, आपका बिहेवियर कहलाता है। वो अपन आगे पढ़ेंगे बिहेवियर क्या होता है। लेकिन किसने बताया कि बिहेवियर की स्टडी की जाती है, वो है वॉटसन। ये साइंटिस्ट ने बताया कि यहाँ पर आप बिहेवियर की स्टडी करते हो। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पॉजिटिव साइन बताया। बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव साइन है ना। साइकोलॉजी के अंदर अगर आपको साइकोलॉजी, किसी साइकोलॉजी समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बिहेवियर को असिस्ट करना पड़ेगा, उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो है एक साइंटिस्ट और आए, उनका नाम है मून, MUNN, मून। क्या नाम है, मून, है ना। वो मत समझ लेना आप सूरज वगैरह, ठीक है। इनका नाम है MUNN, मून, MOON मून नहीं है। तो जो मून साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, ये क्या है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर है। क्या है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। जो मून साइंटिस्ट आए, इन्होंने बिहेवियर को भी क्या किया, है ना, अपडेट किया। ये सब क्या करते गए, अपडेट करते गए। व्हाट्सएप पे अपडेट करते हो ना आप, इंस्टाग्राम पे अपडेट करते हो, कभी 7.0 वर्जन, कभी 8.0 वर्जन, ऐसे ही, है ना। इंस्टाग्राम, यूट्यूब वालों को समझ में नहीं आता है कि वर्जन अच्छा नहीं है तो वर्जन बढ़ा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर रोनाल्ड गोकल का वर्जन वॉटसन को समझ में नहीं आया, और वॉटसन का जो है ये मून जो साइंटिस्ट है उनको वर्जन समझ में नहीं आया। तो उन्होंने क्या बताया कि ये क्या है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। क्या है, इन्वेस्टिगेशन अपन करते हैं बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। वो क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि साइकोलॉजी कैसे आया है, कैसे अपन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। फर्स्टली अपन सोल की करते थे, फिर अपन माइंड की करते थे। अब जो है हम लेटेस्ट क्या है, बिहेवियर को असिस्ट
करते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, इसका मुझे आप आंसर देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है कि साइकोलॉजी में पॉजिटिव साइन किसने दिया था, ठीक है। अभी अगर आपने क्लासेस अच्छे से ली है तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव साइन साइकोलॉजी में किसने दिया, ठीक है। जल्दी से बताओ पॉजिटिव साइन किसने दिया साइकोलॉजी के अंदर। और सेकंड क्वेश्चन है आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर के बारे में किसने बताया, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन किसने बताया था साइकोलॉजी का, वॉटसन ने बताया था, है ना। और ये हमारे जो मून है ना साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बताया था, इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर, है ना। साइकोलॉजी के अंदर अपन क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं बिहेवियर की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आने अब लग गए हैं, ठीक है। नॉर्सेट के अंदर, है ना, ग्रुप 5 के अंदर, या कोई सी भी अगर आप CHO के लिए अप्लाई करते हैं या नर्सिंग स्टाफ के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, कुछ भी, तो ये चीज़ें क्या है, साइकोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर पुटअप होती है, तो आपको अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब अपन पढ़ेंगे साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं अपन पढ़ने वाले हैं बिहेवियर। क्या पढ़ेंगे अपन, बिहेवियर। अब बिहेवियर की इतनी बात हो गई है तो अपन अब क्या पढ़ेंगे, बिहेवियर पढ़ेंगे। तो फर्स्टली क्या है, बिहेवियर की डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको लिखा देता हूं। एनी कन्वर्ट और ओवर्ट एक्टिविटी of our body behavior। अब इसका मीनिंग आप अच्छे से यहाँ पर समझ लें, ठीक है। इसमें यहाँ पर मेनली दो चीजों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। एक तो किया गया है, ये कन्वर्ट नहीं है, कोवर्ट है, ठीक है। इसको सही से सुधार लेना, कोवर्ट, और एक लिखा है ओवर्ट, ठीक है। इन दोनों के मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तो आप बिहेवियर की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ सकते हो। एनी कोवर्ट एंड ओवर्ट एक्टिविटी ऑफ अवर बॉडी बिहेवियर मीन्स, यहाँ पर कोवर्ट और ओवर्ट का मीनिंग क्या होने वाला है, जल्दी से आप बताइए। ठीक है, कोवर्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है ना, किसी भी चीज को, है ना, ऑब्जर्व करके, क्या करके, ऑब्जर्व करके एक्टिविटी करना, है ना। किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके और एक्टिविटी करना, मतलब, है ना, आपने जो है एक सामने वाले पर्सन ने एक न्यू फोन लिया है, ठीक है, तो आप भी क्या करेंगे, वो एक्टिविटी करेंगे कि मैं भी एक नया फोन लूंगा। मतलब आपने क्या किया, किसी को ऑब्जर्व किया, मतलब कोवर्ट, ठीक है। बिहेवियर क्या कहलाता है आपका, किसी को देख करके आप कोई काम करते हैं, है ना, वो आपका क्या कहलाता है, बिहेवियर। मीन्स आज मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरे को देख करके कुछ लोग इंस्पायर होंगे और वो भी क्या कहेंगे कि मैं क्या करूँ, टीचिंग करूँ, वो क्या कहलाता है, कोवर्ट बिहेवियर, है ना। मतलब बिहेवियर का मतलब यहाँ पर ये कोवर्ट ये दर्शाता है कि आपका जो बिहेवियर है, या आप किसी को देख करके सीखते हो, वो क्या कहलाता है, आपका बिहेवियर कहलाता है। मतलब आप किसी को देख कर वो काम कर रहे हो, वो वर्क कर रहे हो, वही आपका क्या कहलाएगा, बिहेवियर कहलाएगा। ओवर्ट मतलब आप अपनी इच्छा से जो है उस काम को कर रहे हो, है ना, किसी को देख करके नहीं कर रहे हो, आप अपनी इच्छा से खुद से, है ना। आपने जो है फर्स्ट ईयर BSc नर्सिंग के अंदर आप हैं और अपनी इच्छा से, अभी आपने 4th ईयर भी पास नहीं किया, लेकिन अब अपनी इच्छा से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठते हैं ना, तो वो क्या है, आपका एक बिहेवियर है, आपको सुबह 5 बजे उठना है ना, नाश्ता पानी करना है, पढ़ाई करने बैठना है, 5 घंटे पढ़ाई करना है, उसके बाद जो है आपको अदर काम करना है। डेली आपका रूटीन हो जाता है कि मेरे को 5 घंटे पढ़ाई करना है, वो आपका क्या कहलाता है, ओवर्ट। मतलब अपनी इच्छा से आप क्या करते हैं, कोई काम को करते हैं, एक्टिविटी को करते हैं ना, वो क्या कहलाता है, आपका बिहेवियर। एनी कोवर्ट एंड ओवर्ट। आ गया आपको समझ में, कोवर्ट क्या होता है और ओवर्ट क्या होता है। कोवर्ट मतलब आप किसी को देख करके, है ना,
कोई एक्टिविटी करते हैं, है ना, वो आपका क्या कहलाता है, कोवर्ट कहलाता है। और ओवर्ट, जब कोवर्ट और ओवर्ट एक्टिविटी होती है वो क्या कहलाता है, आपका बिहेवियर कहलाता है। बिहेवियर मतलब क्या होता है, स्वभाव, है ना। वो नहीं कि यार तेरा स्वभाव अच्छा है, तू दिल का अच्छा है और तेरा दिल बहुत नरम है, और इस टाइप से जो है बिहेवियर नहीं कहलाता। बिहेवियर क्या कहलाता है, जिसका कोवर्ट बिहेवियर और ओवर्ट बिहेवियर क्या हो, एक्टिविटी क्या हो, है ना, अच्छी हो, है ना। किसी को देखकर अगर वो सीखता है या अपनी इच्छा से कोई काम करता है वो क्या कहलाता है, बिहेवियर कहलाता है। ठीक है। अब बिहेवियर जो है वो वर्क कैसे करता है ना, आपको इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ठीक है। फर्स्टली क्या होता है, आप कैसे बिहेव करते हो, है ना। बिहेव करना मतलब आप किसी भी चीज के ऊपर रिएक्शन कैसे देते हो, वो क्या कहलाता है, आपका बिहेवियर। मीन्स फर्स्टली क्या आता है, आपके अंदर एक थॉट आता है। ठीक है। जब आपके अंदर एक थॉट आता है, थॉट मतलब कैसे, जैसे कि आपने जो है सोचा कि मैं एक नई बाइक खरीदूंगा। ठीक है। तो वो नई बाइक आपका क्या है, एक थॉट है, आपके दिमाग में एक थॉट आया कि मैं क्या है, नई बाइक खरीदने वाला हूँ, न्यू बाइक यहाँ पर परचेस करने वाला हूँ। अब जब आपने सोचा, है ना, कि थॉट करा, दिमाग के अंदर सोचा कि यार मैं नई बाइक लेने वाला, तो वैसे आपको क्या आएगा, एक इमोशन आएगा। क्या आएगा, इमोशन, है ना। अब इमोशन क्या आएगा, जैसे आपको मान लो पल्सर लेना है ना, तो आप कहीं भी रोड पर निकलेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ पल्सर पल्सर चलेगी। जितनी भी गाड़ी आएंगी आपको ऐसा लगेगा कि सब पल्सर पल्सर ही है ना। और ऐसा होता है कि आप कुछ नई चीज लेने जाते हो तो आपके सामने बहुत सारी वही चीजें आती है ना, क्योंकि आप उस इमोशन के अंदर चलते हो, है ना। आपका माइंड सेट वैसा रहता है कि हाँ मुझे पल्सर लेनी है, हाँ मुझे पल्सर लेनी है। तो आपने क्या सोचा कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो उसके प्रति क्या आया, आपका एक इमोशन आया। इमोशन जब आपका आया कि हाँ अब मैं इसको लेऊंगा और इसका एवरेज अच्छा है ना, और स्टाइलिश्ड बाइक है ना, बैठूंगा तो अच्छा लगेगा, तो ये आपका क्या है कि इमोशन है ना। आप अंदर से सोचते हो कि हाँ ये बाइक मेरे लिए सूटेबल रहेगी, है ना। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके प्रति एक्शन करते हो। मतलब जैसे आपने सोचा और आपके अंदर इमोशन आया और आपने क्या करा, एक्शन करा, है ना। ठीक है। और जब आपने एक्शन करा तो मतलब वो आपने क्या करा, बाइक को परचेज कर लिया, है ना। बाइक को आपने क्या करा, खरीद लिया। इमोशन मतलब इमोशन में आने के बाद आपने नहीं ये सूटेबल है और आपने उसको क्या करा, एक्शन में ले लिया, है ना। तो ये क्या कहलाता है, आपका बिहेवियर कहलाता है। आपने पहले सोचा, फिर आपके इमोशन आया और आपने उस काम को कर लिया। ठीक है। बाइक से यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है। ऐसी आप जो है जनरली सोचो कि थॉट जो है आपने थिंक करा, उसके बाद आपका क्या है, इमोशन, मतलब आपके माइंड में आया कि ये मेरे को परचेस कर लेना चाहिए, मेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है। और उसके प्रति आपने एक्शन कर दिया, है ना, वो काम आपने कर लिया, तो वो क्या कहलाता है, आपका बिहेवियर कहलाता है। तो बिहेवियर इस तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है। ये जनरल सर्कल में आपको मैंने समझा दिया है। अब इस बिहेवियर के बारे में जो है किसने बताया था आपको, वॉटसन ने बताया था। ठीक है। फर्स्टली क्या करना है आपको, थिंकिंग करना है ना, या जो भी थॉट वगैरह आपके होते हैं। ठीक है। THOUGHT थॉट होते हैं। थॉट से आपका क्या बनता है, इमोशन। इमोशन से आप क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। और एक्शन लेने के बाद आप वापस क्या, आपका क्या है, वापस से एक नया थॉट वापस से जनरेट होने लगता है माइंड के अंदर और आप दूसरी एक्टिविटी करने लगते हैं, है ना। थॉट आया आपको कि मेरे को भूख लग रही है। ठीक है। इमोशन, अरे अब मेरे को क्या है, खाना खाना है ना, रोटी सामने बन रही है और मैं, है ना, उसको देख रहा हूँ और अब मेरे को क्या है, खाना खाना है, तो है ना उसके प्रति आपके इमोशन आएंगे कि मुझे भूख लग रही है ना, मेरे को कमजोरी आ रही है, अब मेरे को खाना खा लेना चाहिए, और उसके प्रति आप क्या करेंगे, एक्शन कर देंगे, मतलब आप खाना खा लेंगे। ठीक है। उसके बाद आप खाना खा लेंगे, फिर से आपका क्या है, एक नया थॉट वापस बनने लगेगा, है ना। वो आपका क्या कहलाता है, एक बिहेवियर, मतलब जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, वो चाहे डेली रूटीन में करें या किसी स्टडी पर्पज से करें, जॉब पर्पज से करें, है ना, वो सब आपका क्या कहलाता है, एक बिहेवियर कहलाता है। ठीक है। ये किसने बताया था, वॉटसन ने यहाँ पर बताया। अब यहाँ पर जो है इसको जनरली छोटा सा और डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं, इसके आगे लिख देता हूँ। थॉट के अंदर आप क्या करते हो, थिंकिंग करते हो। इमोशन में आपकी क्या आ जाती है, फीलिंग्स आ जाती है ना। एक्शन में आप क्या करते हो, डूइंग, मतलब उस काम को
कर देते हो, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, बिहेवियर कहलाता है। मतलब आपके दिमाग में कोई थॉट आया, आपने उसके बारे में सोचा, है ना, इमोशन आया उसके प्रति आपके, है ना, अंदर फीलिंग आया आपके अंदर कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ या ये काम मैं करने वाला हूँ, उसके प्रति जब आप एक्शन ले लेते हो कि हाँ ये काम मैं करके रहूँगा। जैसे कि आपने गोल डिसाइड किया, मन दिमाग में क्या थिंक किया कि हाँ मुझे क्या है, नॉर्सेट निकालनी है, उसके प्रति आपके अंदर इमोशन आने लगेंगे कि हाँ उसको देखो यार, उसने जो है कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की और अच्छी मेहनत की और वो आज नॉर्सेट एग्ज़ाम क्लियर करके अच्छा 80,000 1.5 लाख रुपए तक पेमेंट कमा रहा है। तो वो इमोशन आपके अंदर आया और उस इमोशन को लेकर के आपने क्या किया, स्टडी करना चालू की। स्टडी जब करना चालू की वो क्या कहलाएगा, आपका एक्शन। और जब आपने एक्शन किया तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया। मतलब वो क्या है, आपका एक बिहेवियर है ना, आपका बिहेवियर शो कर रहा है कि आप क्या एक्शन ले रहे हो या क्या एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो। तो ये साइकोलॉजी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्लास में आपको जो है यहाँ से कंटिन्यू करूँगा आगे की नेक्स्ट क्लास में अपने को क्या पढ़ना है, ठीक है। ये साइकोलॉजी के अंदर जो है बिहेवियर समझाना आपको बहुत ज़रूरी था, तो बिहेवियर की क्लास यहाँ तक ख़त्म होती है। जो चैनल के अंदर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नेक्स्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल पाए, नेक्स्ट क्लास कब आने वाली है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।